नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। जीरो से लेके $1 मिलियन का चैलेंज 365 दिन के अंदर। आज है दिन 7वां यानी कि 7th डे है और आपको पता है कि मैं अपनी वीडियो के जरिए बता रहा हूं कि मेरी किस किस तरीके से मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ को लेके जा रहा हूं। यानी कि हर दिन मेरा 1% खुद को बदलने का होता है और मैं 1% अपने आप को बदल देता हूँ और वही चीजें मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। हर दिन मैं अपने आप से कुछ सीखता हूँ। बाहर मार्केट में जाने के बाद मैं लोगों से सीखता हूँ और कुछ लोग आप मुझे कमेंट्स में बता देते हो जो मेरी कमियां होती है। तो इन सब चीज से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ और आज का दिन थोड़ा सा अलग रहा। अलग क्या रहा, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा बहुत तेज बारिश पड़ रही है। बारिश पड़ने की वजह से मेरे दिल्ली जाने का प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल हो गया और वो कैंसिल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मम्मी भी रिक्वेस्ट करने लगी। मम्मी ने कहा कि भाई बारिश पड़ रही है, तू आज तो रुक जा, आज और मतलब सैटरडे और संडे को रुक जाते हैं और फिर उसके बाद में तू मंडे को चला जाइए। तो मैंने भी मम्मी की बात मानी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सैटरडे और आज जैसे कि बारिश पड़ रही है तो मैं आज रुक जाता हूँ, मैं अगले दिन संडे को कुछ काम देख लूंगा यहाँ पर और मंडे को मैं सुबह ही निकल जाऊंगा। मैंने ये मम्मी की बात मानी और देन मैंने ये डिसीजन ले लिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने वही सेम स्केड्यूल स्टार्ट किया, जो मेरा रूटीन होता है वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी। मैं सुबह उठा, मेडिटेशन करी, अफर्मेशन करी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और विजुअलाइजेशन करा। ये सारी चीजें करने के बाद में मैं बहुत ज्यादा अपने आप को फिट फील करता हूँ। देन उसके बाद में मैंने बुक रीड करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने बुक कौन सी पढ़ी, मैंने ट्रेडिंग की बुक पढ़ी और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और लगभग 1 घंटे बुक पढ़ने के बाद में मैंने 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ट्रेडिंग की एक वीडियो देखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और इन सब चीजों के बाद में मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने वो मोटिवेशन बुक पढ़नी स्टार्ट करी जिसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ यार बुक का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि बुक आपको उस शिखर तक पहुंचा सकती है जो शिखर आप चाहते हो। जहां पर आप जाना चाहते हो वहां तक वो आपको पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। सच बताऊं तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लाइफ में ये किताबें ही देती है जो रोजमर्रा की जिंदगी को जी के खुद हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ये लेखक। तो भाई साहब ये सारी चीजें रही है पूरे दिन में। देन उसके बाद में 2 बज गए। 2 बजने के बाद में मैं जैसे ही अपने बेड पे लेटने के लिए गया, मैंने कहा 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ। तभी शुभम राठी जो कि मेरा दोस्त है और वो गेट के सामने आता है और कहता है कि भैया आ जाओ, चलो काफी टाइम हो गया हम लोग एक साथ घूमे नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आता हूँ और हम लोग बाहर घूमने के लिए निकल गए। जब हम बाहर घूमने के लिए निकले, लगभग हम हाईवे पे चढ़े ही थे और लगभग 1 किलोमीटर ही चले होंगे, थोड़ा सा आगे तक, तभी पता चला सामने हमारे एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उस एक्सीडेंट में एक्सीडेंट होने वाले के बंदे के सर में बहुत ज्यादा चोट आ गई। सर में बहुत ज्यादा चोट आ गई और चोट के लगने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह गया। खून बहने की वजह से लोग कोई भी उसे हाथ में लगाने को तैयार था। बट मेरा दोस्त शुभम जो कि बहुत बहादुर है, उसने कहा कि भैया आओ चलो इसे उठाते हैं। और हमने 2-4 पब्लिक को सुनाया भी, 2-4 बातें हमने सुनाई भी और उसके बाद में हमने तुरंत ही उसे गाड़ी में उठाया और पास ही में एक हॉस्पिटल पड़ता है, लक्ष्य सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, हमने उसमें जाके एडमिट कराया। और मौके रहते ही जब वो डॉक्टर आए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ थोड़ा हड़बड़ा रहा है, ये क्या इसने दारू पी ली है। तो उसने कहा कि भैया मैं शराब नहीं पीता। उसके पेरेंट्स से हमने कॉल पे पूछा कि भाई तुम्हारे पापा का नंबर क्या है, उसी के फ़ोन से हमने कॉल लगाया। उसके फादर ने भी यही कहा कि ये शराब नहीं पीता। तो फिर पता चला कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, जिसके कारण वो बहुत अलग अलग तरीके से बातें कर रहा है चोट लगने की वजह से। जब ये सारी चीजें हो गई तो हम लोगों को ये लगा कि भाई बहुत ज्यादा चोट लग गई है, तो अब क्या करना चाहिए। तो हमने इंतजार किया उसकी फैमिली का। उसकी फैमिली को अभी भी टाइम लगने वाला था, तो हमने कहा चलो ठीक है। इतने जाके हम लोग उसकी जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था उस बाइक को जाके रोड साइड में करके आए और जो जिस बाइक से वो टकराया था वो बाइक वाला वहां पर नहीं था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना कर देते। फिर हम दोबारा गए, हमने देखा तभी भी उसके पेरेंट्स नहीं आए थे या उसकी फैमिली वाले नहीं आए थे। तो हमने काफी देर तक बाहर खड़े होकर वेट किया, तब तक कोई नहीं आया था। फिर मैंने कहा कि यार अभी चलते हैं, हम अपना नंबर छोड़ के आए। और नंबर छोड़ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पुलिस वालों को हॉस्पिटल वालों से बहुत सारे सवाल करने होते, तो उसमें जो ना हम लोगों की जरूरत जरूर पड़ती। तो इसलिए हम लोग अपना नंबर छोड़ के सीधा घर निकल आए। और फिर उसके बाद आने के बाद में मैंने कहा चलो
ये सारी चीजें सही है, इंसान बच गया, वो सारी चीजें सही हो जाएगी भगवान ने चाही तो। और ये सारा आज का दिन मेरा रहा पूरा रूटीन। मैं मानता हूँ कि मैंने आज इतना कोई प्रोडक्टिविटी वाली चीजें नहीं करी, कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं करी, और जिसके कारण जो है ये सारी चीजें हुई है वो है बारिश। और ये बारिश ऐसा हमेशा तो मुझे नहीं रोक पाई, बट मैं रुकने वाला भी नहीं। आने वाला क्या स्टेप होने वाला है ये तो चीजें मैं आने वाले दिन ही बताऊंगा। फिलहाल तो आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा। अगर मेरी कोई गलती होती है या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ सीखूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और मेरी वीडियो के लाइक करने के साथ में मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अपने गोल को अचीव और जल्दी करने में मोटिवेट हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शुभचिंतक विदित स्वरूप। नमस्कार।